बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ख़बरें लाहौर से भी आई हैं, यहाँ पर भी इजलास काफ़ी चल रहे हैं। लेकिन शुरू करते हैं उस अच्छी खबर से। कल हमें खबर दी गई कि इमरान खान पर 2 मुकदमात ऐसे डाले जा रहे हैं जिसमें सज़ा सुनानी, हमने उस पर बात भी की। आज लाहौर से खबर आती है 4 मुकदमात में ज़मानत, 4 मुकदमात ज़मानत की तरफ जाने का रास्ता खुल गया। क्या देख रहे हैं इमरान खान के बाहर आने के लिए अब राह हमवार हो रही है या फिर 50-50 वाला चांस है अभी भी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए और आते हैं कौंसल के इजलास पर भी। जी जी, देखिए बात यह है कि इमरान खान के 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान हों, शाह महमूद कुरैशी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर सरफराज चीमा हों, मियाँ महमूद रशीद हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों या PTI की दीगर क़यादत जो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है। इवन कि आप देख लें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तकरीबन 6 या 7 अजला में 9 मई के हवाले से मुकदमात बने हुए हैं और वो इस हवाले से कह भी चुके हैं कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं हिदायत देता हूँ और मेरी हिदायत पर अमल नहीं होता। और इसी वजह से आपको पता है वहाँ KP जो पुलिस एक्ट है 2017 का, उसके अंदर हालिया तरमीम की गई और वहाँ तकर्रुर और तबादले का इख्तियार IG और आला अफसरान से लेकर दोबारा वज़ीर आला को दिया गया, क्योंकि वहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा खुद सर हो चुकी थी, तो शायद इस वजह से ये किया गया था। तो ये जितने भी 9 मई के मुकदमात हैं इनमें कोई जान नहीं है। आप ये देख लें कि अब तक जिन जिन मुकदमात में, जिन जिन शहरों में, जिन जिन अदालतों में PTI के लोगों के मुकदमात असद उमर के खिलाफ बने थे, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बने थे, इमरान खान के खिलाफ बने, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ बने, ये दीगर जितने भी PTI की क़यादत थी, इन सब के खिलाफ जो जो मुकदमात बने थे, जिन शहरों में चलान पेश हुए हैं उन शहरों में वो मुकदमात ख़त्म हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप चलान जमा करवाते हैं, चलान के साथ शवाहिद नहीं होते, तो फिर आप केस को आगे क्या चलाएंगे। इमरान खान मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने 9 मई करवाया। अब जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है, अब देखे ना कि कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस में मेरी, आपकी या PTI वालों की तो रसाई थी नहीं, पुलिस की भी नहीं थी। जिनकी थी, जिनके कंट्रोल में था, जिनके पास था, उन्हीं की रसाई थी। अब अगर वहां से कोई चीज चोरी हुई है तो फिर उन्होंने ही की होगी। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देख ले, उनके ताकत उनकी इतनी है कि वो यहाँ हाई कोर्ट से CCTV फुटेज गायब हो जाती है। आज तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इमरान खान को जहां से ये सारी बुनियाद बनी, जिस तरीके से जहां से एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़कर धक्के देते हुए तज़हीक अमेज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया, उस तरफ कोई जाता नहीं है। मतलब कि कॉज ऑफ इवेंट क्या था उसकी तरफ भी तो जाए ना, आपके वहां से ये चीज शुरू क्यों हुई। क्या एक सियासतदान की इतनी इज्जत भी नहीं है कि आप चंद लोगों को इस तरह लेके जाएं और उनको तज़हीक अमेज़ तरीके से गिरफ्तार करें और उनको पाबंद सलासल कर दें, गायब कर दें, और उसके बाद अगर पीछे आवाम कोई रिएक्शन दे तो उसकी बुनियाद पर आप एहतजाज पर भी आप दहशतगर्दी के मुकदमात बना दें। तो ये जो मुकदमात में आपको थोड़ा बहुत कहीं ये अचानक ये तेज़ी देखने को मिल रही है ना। हम इससे पहले 3-4 बार अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि अमरीकी इंतखाबात से इमरान खान को कोई बराह रास्त फ़ायदा नहीं होगा। ना डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके यहाँ की हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को कहना कि फौरी तौर पर काल ख़त्म हो और उधर से इमरान खान जेल से बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ होगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आइन और कानून के मुताबिक आप मुकदमात को ले सवाल उठाए जा रहे हैं बुनियादी इंसानी हकूक और फेयर ट्रायल का। मुझे ये बताएं कि मियाँ महमूद रशीद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, इसके अलावा उमर सरफराज चीमा हों, सेनेटर एजाज चौधरी हों, इनके चलान क्यों नहीं जमा करवाए जा रहे 9-10 मई के हवाले से। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि जिन मुकदमात में चलान अदालतों में पेश हुए वहां पर आप देखें 150-150, 200-200 लोग इकट्ठे रिहा हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है। पुलिस के पास सिवाय इस थ्योरी के कि इमरान खान ने कहा यह प्लान हुआ और उस प्लान के तहत ये बाद में एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई और तनसीबात पर हमला किया गया, दरमियान में कनेक्ट करने के लिए कि इधर से इमरान खान ने कहा, इन्होंने अमल किया, दरमियान में वो कोई मीडियम इनके पास नहीं है, सबूत ही नहीं है। अब ये देखें कि हमने एक शवाहिद हमने देखा जो यहाँ आपको पता है गालबन अप्रैल या मई के महीने में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में वो बेंच था जिसने रावलपिंडी थाना न्यू टाउन, ये जो सैटेलाइट टाउन है, जी बिल्कुल, वहाँ उसके उस थाने की हदूद में जब एहतजाज किया गया था, ये शमसाबाद हमजा कैंप शमसाबाद ओजड़ी कैंप के पास, जी, तो वहां पर एहतजाज में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें जब फिर हमें पहली बार पता चला कि रियासत के पास सेट कर दिया गया था तरीकाकार, तो वो अब शायद यही वजह है कि लोअर कोर्ट्स में भी जब ये चीजें आएंगी तो वहां पर भी पता तो चलेगा ना कि अच्छा जी बताएं मुलजिम को आपने गिरफ्तार कब किया। अब यहाँ पर मुलजिमान को ट्रायल तो लोगों का हो। जी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया शाम 5:30 बजे, FIR की जा रही है रात को लेट जाकर। तो ये
चीजें वो झोल हैं जो अमूमन फौजदारी मुकदमात में मुलजमान के हक में जाते हैं। एक तक तो चालान ही नहीं पेश किया गया ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद का चालान जमा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसी वजह से उससे होगा जब चालान जमा होगा। तो आप जब चालान में आपको पता है कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, जिस और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो मना कर रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, हमने यहाँ बाहर पुरअमन रहकर यहाँ पर एहतजाज करना है। तो ये दुनिया के किस जगह में आपके अपने आईन में दिखा दें कि किसी के सामने जो है, बरतानिया में 4 साल नवाज शरीफ साहब रहे हैं, वहां उनके घर के बाहर एहतजाज होता रहा था, पुरअमन होता था। लोग उस पर भी फेक न्यूज चलवाई गई, उस पर भी फेक न्यूज छोड़ें। मजहर अब्बास साहब ने गुज़श्ता उम्र की जितनी कमाई थी वो भी लुटा के अगर उन्होंने बड़े फखर से कहा कि मैं जहां से आ रहा हूं मैं वहां से खबर लेके आ रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। वहां से डॉन अखबार की कल की खबर उसी में सुबह छपी हुई थी। उन्होंने कहा जी वहां पर अभी तक हाई कमीशन ने रिपोर्ट तक जमा नहीं करवाई, दायर ही नहीं की कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। वहां आजादी है और वहां अगर कोई तोड़फोड़ होती ना, करामत मुगल साहब या कोई इस तरह का मसला होता तो पुलिस एहलकार वहीं पे खड़ा है, वहीं मौजूद है उसकी। जब वो गाड़ी निकलती है तो वहां उन लोगों के साथ पुलिस एहलकार खड़ा है। तो अगर उन्होंने कोई हाथापाई की होती तो पकड़ लेते। पुलिस नहीं है, यही बात है। तो देखिए कि भी कटारे में खड़ा कर लेते पुलिस को। जारी बात है, देखें बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जहां यूरोप अमेरिका में हद के इज्जत के दावे किए गए और पुलिस को लाखों डॉलर लाखों पाउंड जुर्माने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मुलजिम को गैर कानूनी तौर पर हथकड़ी लगाए रखी और हथकड़ी ज्यादा लगाने से उसके हाथों पे कहीं जख्म हो गए, सोजन हो गए हथकड़ी की वजह से। हाथ ऐसे बंदे से 2 महीने सीधा बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। तो यहाँ पर तो ये सलूक होता है, इधर तो लितर के ऊपर लिखा होता है चंद कितना गुजारी यही रात हुए। तो भाई हमारे यहाँ तो जो पूरा सिस्टम है ना, वो टू द सर्व द पीपल नहीं है, टू रूल द पीपल है। वो जो अंग्रेज बना के गया था ना कि मैंने यहाँ पर हुक्मरानी करनी है, वो यहीं पे छोड़ के चला गया, हमने वो अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने उसके अंदर बहुत ज्यादा तरमीम कर ली, लेकिन हमने नहीं की। जो लोग भी पुलिस का यही म्यार तकरीबन इसी तरह है। लेकिन आप ये देखिए कि डराने के लिए सिर्फ पुलिस है। आप बरतानिया को देख लें, जितने भी लोग यहाँ बड़े सगीर से नौकरी करके वापस वो लेके गए, तो किसी को भी उन्होंने फौज में इंडक्ट नहीं किया, सबको रिटायर किया जबरी, और उनकी जो पेंशन या बरात बदल गई थी, जुल्म करने की, वो यहाँ पर रूल करने के लिए थे। वहां की जो फौज या सर्विस या ब्यूरोक्रेसी है वो सर्व करने के लिए। तो ये जो बयानिए का फर्क था वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे अभी देखें कि जिस दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का चालान पेश होगा ना, देखिएगा 1 या 2 समातें होंगी और वो रिहा हो जाएंगी। और इमरान खान के हवाले से भी यही चीज है। मैं वही कह रहा हूं कि आप दरमियान में चीजों को कनेक्ट कैसे करेंगे। इमरान खान ने बयान दिया और वो डायरेक्ट सीधा पहुंच गया कारकुनान तक। वो जो दरमियान में एक आनी थी लीडरशिप की जो एक लेयर है, वो तो आपने सारी उनको, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको आपने छोड़ दिया। उनका कसूर ही। मुराद राज साहब की जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी पंजाब ने, बकायदा कॉल सुनाई गई थी, नंबर दिखाए गए थे, लोगों को नाम बताए गए थे। बाद में वही मुराद राज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो जाता है। गाड़ी में वो अंदलीब अब्बास साहबा होती हैं और एक ही गाड़ी में वो क्या उनका नाम है, खदीजा शाह, वो कसूरवार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गई। तो स्टेट का बयानिया कैसे कमजोर है, इसी वजह से, इन्हीं गलतियों, इन्हीं खामियों की वजह से हुआ। और दूसरी जो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमने शुरू में भी बात की, कि अमेरिका ने ये नहीं कहना कि इमरान खान को ये लोगों को रिहा कर दो। वहां से अगर सिर्फ इतना भी दबाव आ जाए ना कि आइन और कानून के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये सारी चीजें, फेयर ट्रायल हो, मुकदमात में है क्या, बस ये सिर्फ फेयर ट्रायल का हक मिल जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि मुकदमात कैसे खत्म होते हैं। तीसरा इसके साथ एक अहम, वो भी मैं जोड़ दूं, यहाँ आपको पता है कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का, उसमें भी यही सारा जायजा लिया 9 मई पर 9 मई का। जी। तो ये अब यहाँ से भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि यार जिस अदालत ने 2.5 से 3 महीने के अंदर दहशतगर्दी के मुकदमे का फैसला करना है, अब इसमें रूल क्या कहते हैं, ATA का जो रूल है वो ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरियां मुकम्मल होंगी, इस्तगासा पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसके बाद 1 हफ्ता जो है इसके ऊपर वो ट्रायल मुकम्मल करने पर लगे। 1 हफ्ता का टाइम है, यानी कि आपने 2 महीने के अंदर अंदर सारी कार्रवाई, तफ्तीश, रिकॉर्ड, हर सब कुछ इकट्ठा किया। 1 हफ्ते के अंदर, बेशक डेली की बेस पे करें आप, कार्रवाई होगी। अगर हफ्ते से ज्यादा आपने टाइम लेना तो 1 या 2 दिन से ज्यादा आपको उसमें डिले भी नहीं मिल सकता, उसमें इल्तवा भी नहीं हो सकता। तो मतलब यह कहने का कि 2.5 माह या हद से हद 3 महीने आपने ATA का एक मुकदमे का आपने फैसला करना है। यहाँ कितना अर्सा हो गया, 18 से 19 माह हो रहे हैं और यहाँ तक अभी तक चालान तक जमा नहीं हो। तो ये वो जुल्म है करामत मुगल साहब, जो यहाँ इस सियासी जमात PTI के साथ रवा रखा गया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कोरोना के दौरान जो काम पंजाब के अंदर किया, मेरे ख्याल में उनको तो
आलमी सतह पर उनको बुलाकर, उनको तो अवार्ड के लिए हुकूमत को चाहिए था कि ये नामजद करते, लेकिन यहाँ हमारी रियासत की, हमारी जो सियासी जमातों की, आप इसको जो है वो शर्म हया से आ रही, मैं इसको कहूँगा कि ये सियासत है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि एक बुजुर्ग खातून जो सियासतदान है, जो एक साबिक जो है वो मिनिस्टर भी रही हैं, और उससे बढ़ के सारी जिंदगी उन्होंने बतौर डॉक्टर सरकारी इदारों के अंदर, अस्पतालों के अंदर अवाम की खिदमत की, और उसका अजर आपने ये दिया कि 1.5 साल से वो बेचारी खातून जेल में पड़ी और आप उसका चालान तक जमा नहीं करवा रहे। तो यहाँ से जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, दिया ना उन्होंने मैंडेट, लोगों को उन्हें दिया, नवाज शरीफ के मुकाबले में उन्हें जितवाया, बेशक वो मैंडेट छीन लिया गया। अब जो 2 मुकदमात की खबरें चलवाई जा रही हैं, फोर्स किया जा रहा है कि उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जा रहा है, दूसरी नैब के रेफरेंस में उन्हें सजा सुनाई जा रही है, ये किस लिए? ये प्रोसीजर का हिस्सा है या फिर एक दबाव डालने की टैक्टिक है? देखिए, प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि इमरान खान की लीगल टीम, हाँ, काजी फायज ईसा की हद तक आपको पता है कि हमने बात की थी कि पीटीआई की जो इमरान खान की लीगल टीम थी, उनकी एक बाकायदा हिकमत अमली थी कि हमने अपने इमरान खान के मुकदमात को ज्यादा से ज्यादा डिले करना है। डिले करने का मकसद ये था कि अगर हम ट्रायल कोर्ट से जल्दी मुकदमा निमट जाए, उसके बाद पीटीआई अपील में हाई कोर्ट में आए, या नैब अपील की सूरत में, या एफआईए अपील की सूरत में हाई कोर्ट में आए, वहां से भी 1 महीने या 3 महीने मैक्सिमम लगेंगे, और उसके बाद वो अपील आएगी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो यहाँ जब तक काजी फायज ईसा बैठा था, तो यहाँ अपील लाने का मकसद ये था कि आ बैल मुझे मार। तो वो हालांकि सिविल नौयत के मुकदमात का वो जज था काजी फायज ईसा, लेकिन उसके बावजूद वो ये केस फौजदारी मुकदमात, दहशतगर्दी के भी अपने सामने लगा लेता। सही। तो ये वो डर खौफ था जो पीटीआई की लीगल टीम ने चीजों को जानबूझकर डिले किया। अब चूंकि वो एक जो डर खौफ था वो खत्म हो चुका, काजी फायज ईसा रिटायर हो चुका, अब पीटीआई की जो लीगल टीम है उनकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि खत्म होगी, लेगेसी नहीं है, उससे भी दुगनी तिगनी जा रही है। हमने रात को भी आपको पता है वीडियो की, और हमने सारी सूरत हाल अपने नाजरीन तक, आपको पता है हमने पहली वीडियो जब की थी पिछली पीर के रोज, तो हमने कहा था कि हम एक 3 माह का टाइम नए चीफ जस्टिस को देंगे, रंग नजर आ गया, लेकिन वो हमें 10 दिन में रंग नजर आ गया। करामत मुगल साहब कल 10 दिन बनते हैं, पिछली सोमवार को पहला वर्किंग डे था याहिया अफरीदी साहब का। तो बस यही अलमिया है पाकिस्तान का। बहरहाल अब पीटीआई की इमरान खान की लीगल टीम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन मुकदमात के ट्रायल मुकम्मल करवाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान को इन मुकदमात में सजा होनी है, ये लिखी पड़ी बात है। अच्छा, इसमें ये कहें कि हाँ, सलमान सफदर साहब बहुत जबरदस्त मुकदमा लड़ रहे हैं, और उनको भी पता है कि वो ट्रायल कोर्ट में नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर ले नहीं जीत सकते। तो इंतजार पंचोता साहब भी इंतजार पंचोता, जी, 3 माह वो गायब हो गए थे। बस ये वो मसाइल है, मैं वही कह रहा हूँ, 25 दिन के बाद वो रिहा। तो ये सलमान सफदर साहब को भी पता है। मुझे बताएं, जब साइफर केस की समाअत हो रही थी, इमरान खान 342 का बयान लिखवा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अभी तक लिखवाया भी नहीं था, और जज साहब ने कहा था, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल की कैद की सजा सुना। तो यहाँ तो ये किया गया है यार, ट्रायल मिलना, फेयर ट्रायल होना, दिफा का हक देना, वो तो एक बड़ी दूर की चीज है। तो यहाँ पर तो वो चीज दी ही नहीं गई। तो इसलिए अब जब जल्द से जल्द मुकदमात सुनवाएं, सजाएं होनी है, ये तयशुदा बात है, सजाएं दिलवाएं, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील लेके आए, और अपील की सूरत में आपकी सजाएं मुअत्तल होंगी और इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इन्होंने करना है, और ये भी कुछ इशारे हमें ऐसे मिले हैं करामत मुगल साहब के, ये जो कह रहे हैं ना कि अमरीकी इंतखाबात के बाद क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट अमरीका के आगे रेजिस्ट करेगी, मेरे ख्याल में करेगी। अच्छा, मेरे ख्याल में करेगी, और इमरान खान की मिलिट्री कोर्ट में सज़ा के हवाले से भी अहम फैसला हो सकता है। इसका मकसद हम एक दो वीडियोज़ में इशारा दे चुके हैं कि GSP+ चीज़ें जो हैं ये सारी निशाने पे हैं, और अगर ये इस तरह का मिसकंडक्ट, जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या फेयर ट्रायल का हक ना देना, या अदलिया के ऊपर जो 26वीं यानी तरमीम के जरिए यही हो रहा है, और ये मुसलसल हो रहा है। और अभी आपको पता है गालिबन कल एक रिपोर्ट जो है वो आई है सामने, और उसमें भी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गालिबन अक़वाम मुत्तहिदा या ये जो GSP+ स्टेटस वाले हैं, इन्होंने कोई इसके ऊपर बयान है, मैं रात को पढ़ रहा था एग्जैक्टली, अब मेरे वो ज़हन से वो चीज़ निकल गई है। ज़हन काफ़ी बड़ा है ना। हाँ, ये भी है, क्या करें सर, आजकल टेंशन परेशानियाँ दुनिया की इतनी है कि तो ये अब आज यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, कौन से जज हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है? शिकायतें आई हुई हैं, शिकायतें तो काजी साहब के खिलाफ भी आई थी, और यह मकबूल जान को शिकायत लाने पर तुम दिया गया, उनको उठा लिया गया, कल हद तक कड़ी लगी हुई, एक तस्वीर भी
देखें, जुडिशल काउंसिल की हमने पूरी कोशिश की कि हमें उस हवाले से कुछ फ्लोर के ऊपर नीचे जी चक्कर लगा रहे थे कि हमें उसके एजेंडे के हवाले से कुछ तफसीलात मिल जाएं। हम कल भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बैठे रहे, आज भी गए हैं, उनको भी इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। सच बोलते हैं, नहीं भी बोलते, ये भी हो सकता है, बाज़ औक़ात चीज़ें कवर भी की जाती हैं, लेकिन जो इशारे मुख्तलिफ ज़राए से हमें इधर उधर से पता चला है, उसमें दो चीज़ें ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था और उसमें जो गाइडेंस मांगी गई थी जुडिशल काउंसिल को, ये वैसे ही फील हुआ चले वहाँ से जो गाइडेंस मांगी गई है ना जुडिशल काउंसिल से, उसके ऊपर मुमकिन तौर पे कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम करने के हवाले से हमें इशारे मिले हैं कि शायद ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज़ अमेंड कर दी जाएगी, उसमें तरमीम करके उसका इजाफा किया जाएगा कि अगर किसी जज को उसके अदालती अमूर के अंदर मदाखलत की जाती है तो वो जज पाबंद होगा कि वो अपनी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह करे, और चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होगी कि उसके पास अगर कोई जज इस तरह की शिकायत लेकर आता है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और अगर चीफ मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी जज की शिकायत के ऊपर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जज की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो फिर उस चीफ जस्टिस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई मिसकंडक्ट की जाएगी। ये हम इस वक्त अभी जो है वो सुन रहे हैं। बाकी जजेस के खिलाफ काजी फायज ईसा के दौर में 100 जजेस के खिलाफ शिकायत 100 शिकायत जो जज को भेजी गई थी, एक जो सीनियर जज होता है उससे राय ली जाती है कि बताएं कि इन दरखास्तों में जो इल्ज़ामात हैं, जो मवाद है, क्या वो इस काबिल है कि मुतलका जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो अब मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ भी हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हैं। पिछले दिनों आपको पता है पीटीआई ने भी 2 रेफरेंसेस थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ रेफरेंसेस जुडिशल काउंसिल में दायर किए थे। तो रेफरेंसेस तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन आगे चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब का कंडक्ट देखें तो वहाँ से फिर हमें वही नज़र आता है कि इन तिलों में तेल नहीं है कि ये इस हद तक आगे जाएँ और कार्रवाई करें। देखिए, जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद मेरे ख्याल में नहीं रखनी। हाँ, चली जाए तो एक अच्छी बात है। उम्मीद वही तवक्को उम्मीद ये एक ही वो होती है ना, तो अब मुझे वैसे इसमें नहीं लगता। हाँ, जो हाई कोर्ट के जजेस वाले खत के मामले पर उससे ये होगा कि अब देखें, कल याहिया अफरीदी साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस के हवाले से जो इजलास था उसमें वो कह चुके हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जा चुकी है। जब यकीन दहानी करवा दी गई है, अदलिया ऑलरेडी सरेंडर हो चुकी है, कंट्रोल टेक ओवर मुकम्मल हो चुका है, तो पीछे अदलिया में तो अब फड़फड़ाने की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। तो जब फड़फड़ाने की गुंजाइश नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में चला गया, तो मुझे बताएं फिर जजेस को हरासा करना या उनको काबू करना या उनसे मनपसंद फैसले लेने की तो अब पीछे जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो फिर उसको आपको समझ जाए कि फिर यहाँ पर मदाखलत भी नहीं होगी। जब मदाखलत नहीं होगी तो फिर काजी चीफ जस्टिस साहब इसी साइड पे जाएंगे कि जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें हम अमेंडमेंट कर देते हैं, उसमें तरमीम करके ये जो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं, गाइडेंस है कि मुतलका जज को अगर हरासा किया जाएगा तो वो चीफ जस्टिस को बताएगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा तो जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये चीज़ें उसमें अमेंड हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह हाथ झाड़ के वो उधर चले जाएंगे और शायद हम भी शाम को खबरें दे के अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ, जाना तो अपने घरों को। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।